वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के सिलसिले में 9 महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की। नई दिल्ली में आर्थिक पैकेज के बारे में दूसरे संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि इन कदमों से प्रवासी मजदूरों, फेरी लगाने वालों, जनजातीय लोगों, छोटे व्यापारियों और छोटे किसानों तथा स्वरोजगार में लगे लोगों को फायदा होगा। देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार मजबूती के साथ लोगों के हित में फैसले ले रही है। सरकार ने शहरी और ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों को राहत देते हुए मजदूरों और श्रमिकों के हितों का भी ख्याल रखा। कोरोना लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार ने राहत उपायों की घोषणा की। इसके तहत करोड़ों प्रवासी मजदूरों को अगले 2 महीने तक प्रति व्यक्ति मुफ्त 5 किलो अनाज, प्रति परिवार 1 किलो चना की दाल दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में जल्दी ही एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की जाएगी। For those who are non-card holders, meaning they are neither under the National Food Security Act, nor are they holders of any state-level cards, for them, they shall be given 5 kgs per person of wheat or rice, or 1 kg of chana, so that is for per family. And if the person is remaining without card, he can also get it. About 8 crore migrants for whom benefit will reach through this free food grain supply. The central government will take the cost and they will not be charged. One nation, one ration card will be implemented, and by August 2020, which is another 3 months, within 3 months, 67 crore beneficiaries in 23 states, 83% of all the PDS population that we are talking about. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों, प्रवासी मजदूरों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूर, किसान और गरीब सरकार की प्राथमिकता है। संकट आने पर सरकार ने सबसे पहले गरीबों के खाते में पैसे पहुंचाए। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को 2 लाख करोड़ का रियायती ऋण प्रोत्साहन देने का भी फैसला लिया है। सरकार ने किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंडिंग का भी प्रावधान किया। पिछले मार्च और अप्रैल महीने में मुद्रा शिशु लोन के लिए 1500 करोड़ रुपए की राहत दी गई है। सरकार अगले 12 महीनों की अवधि के लिए शीघ्र भुगतान करने पर 2% का ब्याज भी प्रदान करेगी। सरकार प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिए सस्ती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स मुहैया कराने पर भी काम शुरू करेगी। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार कैंपा फंड का प्रयोग करेगी। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार देने के लिए मनरेगा के तहत काम दिया जा रहा है। 63 लाख ऋण मंजूर किए गए, जिसकी लगभग जो अमाउंट है वो 86,600 करोड़ रुपया है, और इससे बल कृषि क्षेत्र को मिला है। कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक को मार्च 2020 में नाबार्ड ने 29,500 करोड़ रुपया के रीफाइनेंस का प्रावधान किया है। ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 4200 करोड़ रुपए का सहयोग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के माध्यम से राज्यों को ये मार्च में राशि उपलब्ध करवाई गई। इसके अलावा जो फसल की खरीद, कृषि उत्पाद की खरीद के लिए 6700 करोड़ रुपए की वर्किंग कैपिटल भी, कार्यशील पूंजी भी राज्यों को उपलब्ध करवाई गई है। जो मुद्रा शिशु ऋण श्रेणी में लोग आते हैं उनके लिए 1500 करोड़ रुपए की जो ब्याज में राहत देने की योजना मोदी सरकार लाई है, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके। 1,62,000 करोड़ रुपया आज तक इस मुद्रा शिशु लोन के अंतर्गत दिया है जो आउटस्टैंडिंग है, और इस योजना के माध्यम से लगभग 3 करोड़ ऐसे लोगों को लाभ मिलने वाला है। उनके ब्याज में 2% की राहत, छूट नरेंद्र मोदी जी की सरकार वहन करेगी प्रवासी मजदूर और शहरी गरीब के लिए। जहां वो काम करते हैं शहरों में, वहां पर कम कीमत पर उनको किराए पर मकान मिल पाए, रहने की सुविधा मिल पाए। इस बड़ी योजना का संकल्प लेकर मोदी जी आए, और जिसका प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस योजना को लाया जाएगा। रोजगार के और अवसर पैदा हों, और विशेष तौर पर आदिवासी इलाकों में, ट्राइबल एरियाज में हो, ग्रामीण क्षेत्रों में हो, तो 6,000 करोड़ के कैंपा फंड्स का सदुपयोग और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया जाएगा,
जिसमें वृक्षारोपण हो, वनीकरण हो, इस तरह से उस योजनाओं का लाभ आप अलग अलग क्षेत्रों में उठा सकते हैं, विशेष तौर पर ट्राइबल एरियाज में, आदिवासी क्षेत्रों में। सरकार लगातार सुधारों पर काम कर रही है। इससे पूरे देश में एक जैसी न्यूनतम मजदूरी लागू करना शामिल है, जो क्षेत्रीय असमानता को भी दूर करेगा। इसके लिए सरकार राष्ट्रीय स्तर पर एक न्यूनतम पारिश्रमिक ढांचा तैयार करेगी।